राधा 7 साल की एक छोटी बच्ची थी। राधा के पिता का पिछले साल मृत्यु हो चुका था। उसके बाद राधा के माँ के सिवा उसके पास कोई नहीं था। उसके घर में गरीबी बसी हुई थी और 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता था। उसकी माँ फल बेचने का काम करती थी। राधा को स्कूल भेजकर उसकी माँ फल बेचने चली जाती और दिन भर कड़ी मेहनत करके उसकी माँ सड़कों पर फल बेचा करती। फल ले लीजिए, देखिए कितने ताजे और स्वादिष्ट फल हैं। चलो हटो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फल। माँ बहुत परेशानी झेलते हुए भी राधा का अच्छे से ख्याल रखती। माँ भले से ही 1 रोटी कम खा लेती थी, लेकिन राधा के स्कूल भेजने और पैसे देने का पूरा काम करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ये ले 20 रुपए, कॉपी और पेंसिल खरीद कर ला। और हाँ, कहीं मत जाना घूमने, नहीं तो तुम कहीं गुम हो जाओगी। राधा भागते हुए हरिया की दुकान पर जाती है। फिर राधा कॉपी और पेन खरीद लेती है और दुकानदार उसे 5 रुपए लौटा देता है। वे कॉपी और पेन लेकर घर आ ही रही होती है कि उसे एक बूढ़ा आदमी बुलाता है। वो बूढ़ा आदमी सड़क पर एक दुकान लगाया हुआ था। रुको बेटा, मेरे भी दुकान से कुछ ले लो ना, आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। राधा को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाती है। उसकी चमकती आंखें दया की भीख मांग रही थी। राधा उसे अपना 5 रुपए निकाल कर दे देती है और बोलती है, दादाजी आप जो चाहिए मुझे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी राधा को एक पर्स थमा देता है, सुंदर सा और रंग बिरंगा। पर्स को लेकर घर की तरफ चल देती है। राधा बेटा आ गई तुम? जी माँ, मैं कॉपी और पेंसिल लेकर आ गई। अच्छा, वो बचे हुए पैसे मुझे दो। राधा माँ के हाथ में पर्स थमा देती है। ये क्या है? क्या तुमने उन बचे हुए पैसों से पर्स खरीद लिया? जी माँ, पर क्यों? तुम्हें पता है ना बेटा, हम अभी इस तरह से खर्च नहीं कर सकते। आपके पास पर्स नहीं था, इसलिए मैंने पर्स खरीद लिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ख्याल रखना, फालतू खर्च नहीं करना है, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ। माँ आज थोड़ी चिंतित थी क्योंकि माँ ने राधा के स्कूल की 4 महीने की फीस जमा नहीं की थी। अगर इस बार वो फीस नहीं जमा की तो राधा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ अपने मन में सोच रही थी, अब क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, बस 400 रुपए बचे हैं, उसमें तो पूरी फीस भी नहीं जमा हो पाएगी। माँ सोचती है कि वो टीचर को इतने ही पैसे देकर मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ दिन में देने के लिए बोल देगी। अगले दिन माँ राधा के साथ स्कूल जाती है। राधा, इसमें इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो सिर्फ 400 रुपए इसमें रखी थी, इसमें तो 2000 रुपए हैं। कहीं इसमें पहले से ही तो नहीं पैसे रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। माँ बहुत आश्चर्य हुई, लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे टीचर के आगे अब हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। माँ राधा की पूरी फीस जमा की और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देती हैं। फिर उन्हें एक बर्गर की दुकान दिखाई देती है। चल बेटा, आज मैं तुम्हें बर्गर खिलाती हूँ। राधा एक बर्गर ले ली। जब उसकी माँ पैसा देने के लिए पर्स खोली तो देखी उसमें 1000 रुपए और आ चुके हैं। फिर राधा और उसकी माँ सब्जी की दुकान पर जाती हैं तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। हर बार जब माँ पर्स खोलती तो उसमें 1000 रुपए और आ जाते। अरे ये तो चमत्कार हो गया। राधा, तुम ये पर्स कहाँ से लाई थी? वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था माँ। कौन से बूढ़े आदमी? वही जिसकी मैं मदद की थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ, इसलिए मैंने उसे दे दिया। शाबाश बेटा, मुझे लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी की ही दुआ है। फिर राधा और उसकी माँ घर आ जाती हैं। अब उन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वे दोनों सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जितना हो सके उतना दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें ये नहीं पता होता है कि हम कब मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है
कि भगवान सच्चे और अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं और भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। तो आपने देखा जादुई पर्स की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ये कहानी है गर्भवती हथनी की। एक बार की बात है, कुछ किसानों की जमीन जंगल के पास थी जिसमें वो खेती करते। बहुत से जानवर किसानों की जमीन की फसलों को खा जाते, जिससे तंग आकर किसान फलों में पटाखे रखते थे। उसी जंगल में एक गर्भवती हथनी रहती थी जिसके पेट में एक बच्चा था। कुछ ही महीनों में वो बच्चा इस धरती पर जन्म लेने वाला था। हथनी को बहुत भूख लगी थी और वो 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाई थी। वो बहुत भूखी थी, इसलिए अपना भोजन इधर उधर ढूंढने लगी। उसे रास्ते में एक तरबूज दिखाई दिया। भूखी होने के कारण उसे जो तरबूज मिला उसे देखकर वो बहुत खुशी हो गई और वो झट से उठाकर तरबूज को अपने मुंह में खा ली। जैसे ही हथनी ने तरबूज खाया उसके मुंह में तरबूज फट गया और इस वजह से गर्भवती हथनी का मुंह जल गया और वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी और तड़प रही थी। उस हथनी के साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस हथनी को ये नहीं पता था कि वो जिस तरबूज को अपना पेट भरने के लिए खा रही थी उसमें पटाखे भरे थे, जिससे किसी किसान ने अपने खेत से जंगली जानवर को भगाने के लिए रखा हुआ था। पर उस बेचारी हथनी को क्या पता कि उस खाने वाली चीज में कोई खतरनाक पटाखे भी डाल सकता है। वो तो अपनी भूख मिटाने के लिए उस तरबूज को खाई और उसके मुंह जल गए और वो दर्द के मारे इधर उधर पागलों की तरह भटक रही थी। अगर वो हथनी चाहती तो उन गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उस बेचारी हथनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बस अपने जले हुए मुख से राहत पाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा मुंह जल जाने की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी और वो बहुत भूखी थी। खाना न मिलने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी और उसके पेट में जो बच्चा था उसे भी खाना नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से वो बहुत बेचैन रहती थी और गांव के लोग उसकी तकलीफ को समझ ही नहीं पा रहे थे। एक तो वो बेचारी हाथी कुछ खा नहीं पा रही थी और उसका जला हुआ मुख दर्द कर रहा था। बेचारी हाथी करती भी तो क्या, उसे अपने बच्चे की चिंता सताए जा रही थी। आखिरकार वो दर्द से राहत पाने के लिए पानी में चली गई। वो सोच रही थी कि शायद उसे पानी में कुछ राहत मिल जाए और वो लगातार 3-4 दिनों तक पानी में ही बैठी रही। फिर कुछ लोगों ने हाथियों के जरिए उसे निकालने की कोशिश की, ये सोचकर कि वो हाथियों को देखकर शायद पानी से बाहर निकल आए और वो बच सके। लेकिन हथनी जानती थी कि अब वो नहीं बचेगी और उसका मरना तय है। वो जीना चाहती थी, खुद के लिए नहीं अपने बच्चे के लिए। शायद अब उस हथनी का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। बेचारी हाथी जानती थी कि उसके पेट में बच्चा है और वो उसे इस दुनिया में लाना चाहती है और उसके साथ खेलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। उसी वक्त वो हाथनी पानी में अपना दम तोड़ दी। ये देखकर बाकी के हाथियों की आंखों में आंसू आ गया। शायद एक बेजुबान का दर्द एक बेजुबान ही समझ सकता हो। एक इंसानों की गलतियों की सजा एक बेजुबान हाथी और उसके बच्चे ने भुगती, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी और उसे सजा मिली। एक तरफ जिसे हम गणेश जी का स्वरूप मानकर उसे पूजते हैं और दूसरी तरफ उसी गणेश जी के स्वरूप के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों। लेकिन इंसान ये क्यों नहीं सोचता है कि अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन एक बेजुबान जानवर को होती है तो वो तकलीफ खुद ही झेलते हैं। फिर कुछ गांव वाले मिलकर ये सारी बातें पुलिस को बताते हैं और पुलिस उस किसान को जेल में डाल देती है।
हमें एक बेजुबान जानवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जितना हक हमारा इस धरती पर है, उतना इस धरती के सभी प्राणियों का भी हक है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।